हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांत का दर्द बहुत ही असहनीय होता है। ये कभी भी किसी को किसी भी वक्त हो सकता है। अगर आपके दांत में कोई कैविटी है, इन्फेक्शन हो गए हैं, तो उसकी वजह से दांत में दर्द हो सकता है। अगर आपका दांत हिल रहा है, तो अगर आपने कुछ खाया तो उसकी वजह से कोई दांत में क्रैक लग गया, अक्कल दाढ़ में दर्द है, या मसूड़ों में इन्फेक्शन है, या दांत में कोई अपसेस बन गई है, यानी कि किसी भी कारण से आपके दांत में अचानक दर्द हो सकता है। और कभी कभी ये रात को सोते वक्त होता है, पूरे दिन दर्द नहीं होता, और रात को जैसे सोते हैं तब दर्द होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके खाने की वजह से दर्द होता है। वैसे तो जब भी आपके दांत में दर्द हो तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाके इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसे सिचुएशन में और ऐसे समय दर्द हो जाता है, तब हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, या हो सकता है कि आप सफ़र कर रहे हो, या फिर आप ऐसी कहीं जगह गए हो जहाँ पे आप डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, नहीं दिखा पा रही हो, या रात को अचानक से दर्द हो गया तब आपको डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर दर्द हो जाए तो किस तरीके से आप अपने दांत के दर्द को ठीक कर सकते हो तुरंत, उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा बताने जा रही हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने दांत के दर्द को तुरंत ठीक कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जब भी आपके दांत में अचानक से तेज़ दर्द हो, तो सबसे पहले आपको अपने किचन की तरफ जाना है। किचन में मौजूद एक मसाला जिसको हम लौंग बोलते हैं, इससे आपके दांत का दर्द है वो तुरंत ठीक हो सकता है। लेकिन इसको लगाने का सही तरीका आना चाहिए। कभी कभी सब लोग जानते हैं, मोस्टली लोग हमारे दादी नानी के ज़माने के ये नुस्खे हैं, तो हर इंसान को पता होता है, माँ मम्मी बताती है, दादी बताती है, लौंग लगा लो और दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन जब लगाते हैं तो इतना असर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसका जो तरीका है लगाने का वो सही नहीं है। और बहुत बार क्या होता है, ये हमारे म्यूकोसा को या हमारे टंग को इरिटेट भी करता है, जिसकी वजह से छाला हो सकता है या फिर जलन होने लग जाती है। तो उस वजह से भी हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं अच्छे से, और दांत का दर्द है ज्यों का त्यों बना रहता है। तो अगर आप इसको सही तरीके से लगाते हो तो आपके दांत के दर्द है वो तुरंत गायब हो सकता है। आपको करना क्या है, 2 लौंग लेने हैं और उसको अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद आपको उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिलानी है, एकदम हल्की सी हल्दी मिलानी है, और थोड़ा सा नारियल का तेल मिक्स करना है, थोड़ा सा नमक मिक्स करना है, और फिर अच्छे से उनको फिर से पीस लेना है। पीसने के बाद आपको एक कॉटन का कपड़ा लेना है, यानी पतला सा आप कपड़ा ले लीजिए कॉटन का, और उससे स्क्वीज़ कर लीजिए। स्क्वीज़ जब करोगे तो आपका जो ऑयल होता है वो निकल जाएगा। और फिर आपको कॉटन लेनी है, कॉटन का रोल बनाना है, और वो जो ऑयल है उसको आप अपने दांत पे, जिस दांत में दर्द हो रहा है वहाँ पे दबा के 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। आपका दांत है वो 10 मिनट के अंदर अंदर दांत का जो दर्द है वो गायब हो जाएगा। अब रही बात कि इतना टाइम किसके पास है, बहुत बार क्या होता है, हम स्टूडेंट्स हैं, कहीं हॉस्टल में रह रहे हैं, या मतलब कोई ऐसी सिचुएशन में कितना टाइम नहीं है कि हम उसको कूटे पीसे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, तब आपको क्या करना है, लौंग है उसको पीसना तो है ही, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे डालोगे तो आपको इरिटेशन हो सकती है। तो आप उसको हल्का सा किसी भी चीज़ से पीस लीजिए, और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा नारियल का तेल मिक्स कर, नारियल का तेल नहीं है तो आप बादाम का तेल भी उसमें मिक्स कर सकते हो। और ऑयल मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, स्क्वीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कॉटन की मदद से डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हो, और कुछ देर तक 10 मिनट तक लगा के छोड़ दीजिए। इससे भी आपका दांत का दर्द है वो दूर होता है। आपके घर में ना क्लोव ऑयल है, यानी कि कभी कभी कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्लोव ऑयल रखते हैं, तो क्लोव ऑयल है तो आपको डायरेक्ट कॉटन में क्लोव ऑयल लगाना है और उसको अपने दांत पे लगा के रखना है 10 मिनट तक। इससे आपका दांत का दर्द है वो ठीक होता है। तो ये जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं आपको बहुत एक्स्ट्रा तरीके नहीं बता रही हूँ कि भाई आप ये करो वो करो जिससे आपके दांत का दर्द ठीक हो जाए। इससे आपका दांत का दर्द भी दूर होता है। साथ ही साथ आपको गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करना है। इससे आपके अगर मसूड़ों में इन्फेक्शन है वो दूर होता है। कभी कभी मसूड़ों के इन्फेक्शन की वजह से या दांतों के हिलने की वजह से दर्द होता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको नमक के पानी से कुल्ले करने हैं। और अगर आपके घर में अमरूद की पत्ती अवेलेबल है तो आपको अमरूद की पत्तियों का भी पानी बना सकते हो, यानी 5 से 7 अमरूद की पत्तियों को उबाल लीजिए, उसमें थोड़ा नमक ऐड कीजिए और उसको छान कर फिर आप उससे कुल्ले कीजिए। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एनर्जेसिक गुण पाया जाता है, जो आपके दांत मसूड़े के दर्द को तुरंत ठीक करने में हेल्प करता है। और अगर आपका दर्द
अक्कल दाढ़ की वजह से है, तो अक्कल दाढ़ पे भी आप अपने ये जो लौंग का मैंने पेस्ट बताया वो आप लगा के रख सकते हो। इससे भी आपका दांत का दर्द है वो तुरंत गायब हो जाता है। लेकिन ये एक टेम्परेरी रिलीफ है। अगर आप ये सोचते हो कि ठीक है हमने दर्द ये लगा लिया और हमारा दांत का दर्द है वो ठीक हो गया है, तो ऐसा नहीं है। थोड़ी देर के लिए ठीक होएगा, लेकिन परमानेंट के लिए आपको डॉक्टर के पास जाके फिर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना होगा, क्योंकि किस वजह से दर्द है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी केविटी है तो उसकी केविटी की फिलिंग करवानी पड़ेगी क्लीन करवा के। अगर अपसेस बन गई है तो अपसेस को ड्रेन करवाना पड़ेगा। अगर दांत हिल रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। अक्कल दाढ़ की वजह से दर्द है तो यानी कभी कभी विजडम टूथ आ रहा होता है तो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट अगर प्रॉपर कराते हो, मेडिकेशंस लोगे, तभी आपका दांत का दर्द है वो परमानेंटली ठीक होगा। हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमने ऐसे ही जनरली कोई भी किसी चीज़ से इरिटेट हो जाता है, हमारा इंस्टिगेट हो जाता है दांत, तो उसकी वजह से पेन होता है, तो वो होम रेमेडी से ही ठीक हो जाता है, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपके दांत का दर्द केविटी की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से, या फिर आपके अपसेस की वजह से, या विजडम टूथ की वजह से, या क्रैक हो गए हैं दांत में तो उसकी वजह से दर्द हो सकता है। कभी कभी आपने अगर कोई फिलिंग करवा रखी है तो उसमें री इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी पेन हो सकता है। तो इन सब के लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और होम रेमेडी आपकी रिलीफ नहीं कर रही है तो आप टेम्परेरी के लिए मेडिकेशन भी ले सकते हो, जैसे इबुप्रोफेन ले सकते हो, पेन किलर ले सकते हो, नॉर्मल पेन किलर ले सकते हो, या फिर आप कैटरोल डीटी ले सकते हो। ये दांत के दर्द की दवाई होती है, 2 टेबलेट को आप थोड़े से पानी में घोलकर उसको ले लीजिए, उससे भी आपका दांत का दर्द है वो तुरंत दूर होता है। लेकिन आपको मेडिसिन एक बार ले ली है कंटिन्यू नहीं करना है बिना प्रिस्क्रिप्शन के, डॉक्टर को दिखाए बिना। डॉक्टर जब तक आपको कंसल्ट नहीं करता, लिख के नहीं देता, प्रिस्क्रिप्शन नहीं देता, तब तक आपको खुद से दवाइयाँ नहीं लेनी है। एंटीबायोटिक्स बिल्कुल नहीं लेनी है बिना डॉक्टर को दिखाए। अगर आपको पेन किलर 1 या 2 हल्की ले सकते हो, इससे ज़्यादा आपको मेडिसिन नहीं खानी है, क्योंकि मेडिसिन आपको साइड इफ़ेक्ट देगा, दूसरे परेशानियाँ देगा, आपके दांत के दर्द को कम नहीं करेगा। तो इसलिए जब भी दांत का दर्द हो या तो होम रेमेडी से ट्रीटमेंट कीजिए, या फिर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो आप कैटरोल डीटी ले सकते हो, या नॉर्मल कोई भी पैरासीटामोल यानी इबुप्रोफेन ले सकते हो, नॉर्मल मेडिसिन ले सकते हो। लेकिन इसको भी आपको मतलब कंटिन्यू नहीं करना है और तुरंत डॉक्टर को दिखा के इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना है। साथ ही मैं आपको कुछ और ऐसे घरेलू नुस्खे बता रही हूँ जिसकी मदद से आप अपने दांत में दर्द को होने से बचा सकते हो। इसके लिए आपको रात को सोने से पहले ब्रश करना है, ब्रश के साथ फ्लोस ज़रूर करना है। कभी कभी हम प्रॉपर तरीके से अगर ब्रश नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी दांत में दर्द होने लग जाता है। कोई भी खाना खाया वो फंसा हुआ अगर दांत में रह गया तो आपके मतलब निकलेगा नहीं तो वहाँ इन्फेक्शन होगा, और इन्फेक्शन की वजह से रात में सोते वक्त दर्द हो जाता है। तो अगर आप रात को ब्रश करके फ्लोस करके सोते हो तो आप अपने दांत में दर्द को बचा सकते हो। साथ ही आपको मतलब जब भी कुछ खाते हो, कोई भी चॉकलेट कुछ भी मीठा अगर आप खाते हो तो तुरंत पानी से कुल्ली कीजिए। नॉर्मल पानी से करते हो तो ठीक है, लेकिन नहीं तो अब आप टाइम निकाल के थोड़े गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ली कीजिए। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होता है, आपके मसूड़े स्वस्थ रहते हैं, मसूड़ों का इन्फेक्शन दूर होता है, और साथ ही साथ आपके दांतों में कोई भी खाना फंसा हुआ है वो निकल जाता है। बहुत बार अक्कल दाढ़ का जो दर्द होता है, क्या होता है, विजडम टूथ जैसे निकलने की कोशिश करता है तब आपके दांत में दर्द होना शुरू होता है। तो ये कोई भी चीज़ से क्योंकि इंस्टिगेट हो सकता है, जैसे आपने खाना खाया वहाँ पे प्रेशर लगा और उसकी वजह से आपके दर्द हो जाता है, और जब एक बार इंस्टिगेट हो गया है तो फिर वो कंटिन्यू कुछ दिनों तक रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको पता है कि आपने नोटिस किया कि आपका कलर आ रही है तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, फुली खाना खाना है उस साइड से, और जब भी खाना खाओ तो कोशिश करना कि कोई भी खाने का पोर्शन वहाँ गम्स पे न फंसाओ, क्योंकि जैसे वो फंसेगा गम्स के अंदर तो वो तो अपना कोशिश करता रहेगा बाहर निकलने की, और वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो वो जो खाना फंसा हुआ है वो और ज़्यादा डीप होता जाएगा और वहाँ पे इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से मसूड़ों में दर्द होना और आपके पूरे जबड़े ये जो है ना आपका पूरा एरिया जो उसमें पूरे में दर्द होने लग जाता है। कभी कभी ये दर्द आपके कान तक पहुँच जाता है और बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में आपका नॉर्मल आपके विजडम टूथ को भी आपको निकालना पड़ सकता है। तो थोड़ी सी केयरफुल अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आप इस सिचुएशन से बच सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि अगर आपके अचानक से दांत में दर्द हो तो आप किस तरीके से दांत के दर्द को ठीक कर सकते हो, और आपके दांत में दर्द क्यों होता है, और कैसे आप इसको डेंटिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट करवा सकते हो, और कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
थैंक यू।